Hello bachcho, let's see this question. The question says decreasing order of mass of pure NaOH in each of the aqueous solution. First part is 50 gram of 40% weight by weight NaOH. Second part is 50 ml of 50% weight by volume NaOH and density is given 1.2 gram per ml. Third part is 50 gram of 15 molar NaOH. Density is given 1 gram per ml. And the options are, first option is first, second and third. Second option is 3 to 1. Third option is 2 3 1 and fourth option is 3 equals to 2 equals to 1. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन पार्ट्स गिवन है, हमें तीनों को सॉल्व करके मास निकालना है प्योर एनिवेज को और फिर उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. सो की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? की कॉन्सेप्ट इज कंसेंट्रेशन टर्म्स. कंसेंट्रेशन टर्म्स, हम कंसेंट्रेशन टर्म्स की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब वन बाय वन हम एक एक पार्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं. सो पहले पार्ट की स्टेटमेंट क्या है? 50 ग्राम ऑफ 40% वेट बाय वेट NaOH. हमें क्या है? वेट बाय वेट 40% NaOH गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 40% वेट बाय वेट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 40 ग्राम of NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, क्योंकि हमें वेट बाय वेट है इसलिए 100 ग्राम सॉल्यूशन है. तो इससे क्या पता लगा? 40 ग्राम NaOH हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन में है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम NaOH है. 40 ग्राम NaOH है और हमें क्या निकालना है कि 50 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना NaOH होगा. तो 50 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर हम निकाल लेंगे कितना होगा? 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 ग्राम्स. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास? 20 ग्राम NaOH. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा आया 20 ग्राम NaOH. अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट है 50 ml ऑफ 50% वेट बाय वॉल्यूम NaOH. तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट की. सो सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट है 50 ml ऑफ 50% वेट बाय वॉल्यूम NaOH. इस पार्ट में हमें क्या है? वेट बाय वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है. हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या है? 1.2 ग्राम पर ml. तो अब इसमें 50% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? 50% वेट बाय वॉल्यूम. तो पहले हम ये देखेंगे 50% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 50 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है हमारा. 50 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. अब हमें क्या? सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर हमारा 50 ग्राम NaOH प्रेजेंट है और हमें क्या निकालना है कि 50 ml के अंदर कितना होगा. तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 50 ग्राम है. 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 50 ग्राम NaOH. हमें क्या निकालना है? 50 ml के अंदर कितना होगा? 50 ml सॉल्यूशन. सो सिंपली हम निकाल लेंगे 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50. सो इससे हमारा क्या आ गया? 25 ग्राम्स NaOH. तो सेकेंड पार्ट में हमारा क्या आ गया? 25 ग्राम NaOH. अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है 50 ग्राम ऑफ 15 मोलर NaOH और डेंसिटी गिवन है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं. तो स्टेटमेंट क्या है इसकी? स्टेटमेंट, ये थर्ड पार्ट है हमारा और थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है 50 ग्राम ऑफ 15 मोलर NaOH. 15 मोलर NaOH और हमें डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml. अब हमें क्या? मोलारिटी की टर्म्स में गिवन है. तो 15 मोलर का क्या मतलब हो गया? 15 मोलर NaOH का मीन्स है कि 15 मोल्स ऑफ NaOH are present in
इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमारी मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 15 मोल्स NaOH प्रेजेंट है हमारे 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर। अब हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर ml। सो डेंसिटी क्या है सॉल्यूशन की, 1 ग्राम पर ml। और वॉल्यूम गिवन है 1000 ml, तो हम यहाँ से वेट निकाल लेंगे सॉल्यूशन का। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, हमारी डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या आ जाएगा हमारा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1, वॉल्यूम है हमारी 1000, तो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया 1000 ग्राम्स। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 1000 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 1000 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 15 मोल्स ऑफ NaOH है, 15 मोल्स ऑफ NaOH। तो हमें क्या 50 ग्राम्स के अंदर निकालना है, 50 ग्राम्स गिवन है। तो 50 ग्राम्स के अंदर कितना होगा, 50 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर हम मोल्स निकाल लेते हैं। तो 15 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 50, तो हमारे पास इतने मोल्स आ गए 50 ग्राम के अंदर। अब हमें क्या है, वेट निकालना है। तो नंबर ऑफ मतलब मोल्स क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ NaOH निकालते हैं। मोलर मास ऑफ NaOH, सोडियम का कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस हाइड्रोजन का 1। तो ये हमारे पास कितना आ गया 40 ग्राम्स। मोलर मास NaOH का है 40 ग्राम्स। तो अब हमें जो गिवन मास निकालना है W, वो क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाले पीछे, 15 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स आए हमारे 15 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1000, और हमारा जो मोलर मास आया है वो है 40। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 30 ग्राम्स NaOH। तो अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा जो है 20 ग्राम्स NaOH आया था, सेकेंड पार्ट के अंदर हमारा 25 ग्राम NaOH आया है, एंड थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास 30 ग्राम NaOH आया। और हमें क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था क्वेश्चन के अंदर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा थर्ड पार्ट के अंदर है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। देन हमारा सेकेंड पार्ट के अंदर है सेकेंड, देन फर्स्ट। तो अब हम ऑप्शंस में से मैच करते हैं। सो ऑप्शन दिस ऑप्शन बी, द फाइनल आंसर इज 3 to 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।